भारत माता कैसे सुरक्षित होगी? चीर हनन होता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नीचे आ नहीं रहे हैं भारत माता को बचाने के लिए। मेरे घर के बगल में क्या हरकत हो रहा है हमको नहीं पता, सब पता है। क्यों नहीं हम बताते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को? ये राजद्रोही है, इसकी ये हरकत है। हम लोग का तो बड़ा सिंपल है, ये दवाई, ये बीमारी, ये दवाई। वो दवाई कभी कभी बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। ये सिस्टम नहीं चलेगा और इसके लिए बहुत स्ट्रांग हरकत करने की जरूरत है। कुछ लोग को दर्द होता है तो हो, इनकी टूल किट तैयार रहती है, झाल लेके, ढोलक लेके, बांसुरी लेके। जहां मोदी जी ने फैसला लिया ये शुरू हो जाते हैं। भारत माता कैसे सुरक्षित होगी? चीर हनन होता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नीचे आ नहीं रहे हैं भारत माता को बचाने के लिए। हम लोग का तो बड़ा सिंपल है, ये दवाई, ये बीमारी, ये दवाई। वो दवाई कभी कभी बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग डोज। तो लोग प्रश्न उठाते हैं हम पर, भाई इतना कैसे बोल दिया? भाई इसमें मेरा हित क्या है? मैं तो खाली भारत माता के संदर्भ में बोल रहा हूं। मेरे को गलत बोल दो यदि मेरी गलत टिप्पणी किया तो। पहला चीज ये है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट करके राजद्रोहियों की एक सूची बनानी पड़ेगी। आपको देश के अंदर सिविलियन का भी एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। भाई मेरे घर के बगल में क्या हरकत हो रहा है हमको नहीं पता, सब पता है। क्यों नहीं हम बताते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को? ये राजद्रोही है, इसकी ये हरकत है। रात के 11 बजे 4 गाड़ियां आती है, लोग शराब पी के आते हैं। क्यों नहीं बता सकते? कौन करेगा ये? इंटेलिजेंस एजेंसीज भगवान श्री कृष्ण नहीं है कि आंख खोला ये गदर है, ऐसा नहीं होता है। इनपुट देना पड़ेगा। उसके बाद इन राजद्रोहियों को लोकेट करो, पिन पॉइंट करो, प्रूफ इकट्ठा करो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो घंटों में सबूत मिल जाती है। भाई कन्हैया लाल का मर्डर हुआ, आपको सबूत का कोई कमी है? एकदम क्लियर है। वो पुराने जमाने गए, प्रिंट मीडिया में आया, कोर्ट में जाओ, कोई लफड़ा नहीं है, ठक ठक प्रूफ। उसके बाद एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करो। 30 दिन में सोशल मीडिया के एविडेंस से, इधर से एविडेंस से फैसला लो। 30 दिन के अंदर, नॉट 31 डेज, 30 डेज। कोई रिव्यू का प्रोसीजर नहीं। जो जजेस ऑफ इंटेग्रिटी को उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखो। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जजेस ऑफ इंटेग्रिटी, जिनका चरित्र में कोई शक नहीं है। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, पंगा हो जाएगा। जो चरित्रवान हैं, जिनकी ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता, उनको डालो। जो भारत माता के लिए जीते हैं उनको डालो वहां पे। 30 दिन के बाद न्याय सुनाओ। और 2-3 ऑप्शन है, सरकार ने फैसला लेना है। पहला है कैपिटल पनिशमेंट, दूसरा है पब्लिक हैंगिंग, तीसरा देश के बाहर फेंको, चौथा है कि अंडमान। मैं कलकत्ता में पोस्टेड था, हर एक 3 महीना पे अंडमान जाता था। इतनी आइलैंड है जिसमें कौवा नहीं रहता। कौवा मतलब कोई नहीं रहता। उनको इनहेबिट करो ना। वो आइलैंड बोल रहे हैं, भेज दो मेरे पास, भेज दो, मैं भी तो इंटरटेनमेंट करूँ। इनको भेजू वहां पे, उन आइलैंड पे, आइलैंड का भी भला हो जाएगा। इनको रीलोकेट करो, आतंकवादियों को और देशद्रोहियों को, अंडमान में। उसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण, और भी कुछ हो सकता है, मैं अपने अनुभव से ही सब बोल रहा हूं, ये सबसे जो प्रमुख मुद्दा है टेरर फंडिंग का। देख, हमारे बिहार में कहावत है, नाच बंदरिया नाच, पैसा देबो 5। पैसा 5 देंगे तो बंदरिया नाचेगी, नहीं तो नहीं नाचेगी। तो जो नाच रहे हैं इस देश में देशद्रोही, वो किस ट्यून पे नाच रहे हैं और क्यों नाच रहे हैं? वो बंदरिया को 5 पैसा कौन दे रहा है? उसको चोक करने की जरूरत है। उसको चोक करने की जरूरत है। उस पाइप को बंद करने की जरूरत है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता भाई। सबसे प्रमुख बिंदु है स्टॉप टेरर फंडिंग। हवाला से, इधर से, विदेश से आ रहे हैं। पूरे देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है 2014 से। मोदी जी को कमजोर करो, राष्ट्र को कमजोर करो। होमी बाबा की मौत कैसे हुई? वो कौन लोग थे? नंबी नारायण जो क्रिप्टो इंजन बनाने जा रहा था, उसको जेल में किसने डाला? स्पाइनेज के चार्ज पे, झूठा मूठा किसने डाला? किस पार्टी ने? और फिर सत्ता में रहना चाहते हो। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं अब कहने जा रहा हूं, और डिस्पैशनेटली, एकदम फेयर गेम में खेल रहा हूं। मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, कोई भी कानून बना लो, चांसेस ऑफ मिसयूज
उसका दुरुपयोग करने की संभावना को आप रूल आउट नहीं कर सकते। अब राजा पे डिपेंड करता है कि राजा कितना न्यायपूर्ण है, कितना न्याय में विश्वास करता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो कानून का त्याग नहीं कर देता है, वो राजा पे डिपेंड करता है। तो मिसयूज के चांसेस रूल आउट नहीं किए जा सकते मेरे सुझाव में। तो राजा को फैसला करना पड़ेगा, मेरी गद्दी या भारत माता। यदि जिस राजा ने फैसला किया भारत माता प्रधान है, ये पूरा जो मैं सजेस्ट किया हूं इंप्लीमेंट किया जाए, फिर मैं देखता हूं इस देश में राजद्रोह कैसे होता है। एक टकुआ नहीं हिलेगा इस देश में। और जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ऐसा कानून लाए इजराइल की तरह, फिर उसका विरोध करेंगे, करके तो दिखाओ विरोध। अभी इजराइल के अंदर भी अगर कानून सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने की बात की, तो वहां पर भी वो जो 20% हमारे यहाँ भी हैं, ऐसे 20% वहां हैं, उन्होंने भी उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरा है। ऐसे लोगों का वास्तविक इंतजाम क्या है, उनका इलाज कैसे होने वाला है? एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, एक ऐसी सजा जो डेटरेंट के रूप में काम करे। अरे हम भी तो सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं, हम अपने गांव के पहले व्यक्ति हैं जो आर्मी में आए, पहला व्यक्ति। हम क्यों छुट्टी के बाद 48 घंटे पहले ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं? क्योंकि कहीं ट्रेन लेट हो गई तो हम तो एब्सेंट विदाउट लीव हो जाएंगे, आर्मी एक्ट सेक्शन 39B, तो मेरे पे तो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। मैं इतना पंगा नहीं ले सकता। पता नहीं राजधानी पटना और स्टेशन के बीच में रुक जाए, 8 घंटा डिले हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट का डर है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इस देश में एग्जेम्पलरी पनिशमेंट का डर है क्या लोगों को? मणिशंकर जाता है, क्या हुआ अपना आजम खान 65 वॉर में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, आजम खान ने हमारी जो कॉन्वॉय थी मिलिट्री का, वो जिस रोड पे जा रहे थे गड्ढा खोद दिया, 7 घंटे डिले हुआ उस कॉन्वॉय का। क्या कर लिया? वो तो मुख यहाँ मंत्री बना था, भैंस चोरी तो पुलिस ढूंढ रही थी, तो उसको सजा क्या मिली? जब इस देश में ऐसा होगा ना, तो ऐसे ऐसे राजद्रोहियों को सह मिलता है कि हम जो मर्जी करें तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुलसीदास ने क्या कहा? बिन भय होत न प्रीत गोसाई। आर्मी में डिसिप्लिन क्यों मेंटेन है? क्योंकि कानून का डर है। मैं ये करूंगा तो ये होगा, लेट आऊंगा तो आर्मी एक्ट सेक्शन 39B लग जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। आई कार्ड लूज हुआ, आइडेंटिटी कार्ड 6 महीना लॉस ऑफ सीनियरिटी, कोई नहीं बचा सकता। तो हम लोग आई कार्ड को ऐसे बचाते हैं जैसे मतलब बैंक में चेकबुक गुम हो जाए चलेगा, आई कार्ड नहीं गुम होना चाहिए। आई कार्ड ढूंढने नहीं चाहिए। बैंक का तो लॉस चलेगा, आई कार्ड नहीं चलेगा। तो भाई मेरे ऐसा है, जब तक ये संदेश देशद्रोहियों के बीच में नहीं जाएगा कि उनको जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा होगी राजद्रोह का, तब तक देश नहीं सुधरेगा। आज एक सवाल ये भी पैदा होता है कि कानून अगर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, सीए कानून की बात हुई तो उसके लिए दिल्ली को सालों तक बंधक बनाया गया, जनसंख्या की बात हुई तो जनता से भी बात की तो उसमें कह दिया कि हमारा मौलिक अधिकार है, हम कितने भी बच्चे पैदा करें, तुम्हारा तो सरकार थोड़ी बताएगी हमें कितने बच्चे पैदा करने। इस तरह की जो मानसिकता है, इसका दोहन कैसे हो सकता है? स्ट्रॉन्ग कानून, स्ट्रॉन्ग एक्शन, एग्जेम्पलरी संदेश। कुछ मुसलमान तो नहीं बोलते बच्चे अल्लाह की देन है, तो अल्लाह से सब्सिडी मांगो ना, अल्लाह से नौकरी मांगो, अल्लाह से खाना मांगो। अल्लाह बेचारा क्या क्या करेगा? आप उसके लिए टेंशन पैदा कर रहे हो और अल्लाह को बेचारे को इन्वॉल्व कर रहे हो। अल्लाह को देश का भला करने दो, सुप्रीम शक्ति है, उसको करने दो। आप कहाँ ये सब देश के लिए मान लो आपके पास 100 टका है और 2 बच्चे हैं तो 50-50 खर्च करोगे। यदि 10 बच्चे हो गए तो 10-10 टका खर्च करोगे, 20 हो गए तो कहां से पैसा आएगा? कैसे होगा? कैसे चलेगी अर्थव्यवस्था? तो ये लोग ड्रेन हैं। हॉस्पिटल अस्पताल में आजकल जगह नहीं मिलता, ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में देखो भीड़ भाड़, बसों में भीड़ भाड़, धक्का धक्की, पॉकेट मारी का तो ऐश, पॉकेट मारोगे तो ऐश हो जाता है। तो ये जो अब सीए है, अब किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, मैं तो बिचौलिया आंदोलन बोलता हूँ, किसान आंदोलन था ही नहीं। जो राष्ट्र के साथ षड्यंत्र किया जाता है कि कुछ भी सरकार कह दे अच्छा हम तो विद्रोह करेंगे। यदि मोदी जी ये कह दें कि सन पूर्व में सूर्योदय होता है, उसमें भी बवाल शुरू हो जाएगा। कल सुबह से मैं बता रहा हूँ कल सुबह से शुरू हो जाएगा। इनकी टूल किट तैयार रहती है, झाल लेके, ढोलक लेके, बांसुरी लेके। जहां मोदी जी ने फैसला लिया ये शुरू हो जाते हैं। इनको सबक सिखाने की जरूरत है। इजराइल टाइप कानून बनाइए, मैं गारंटी देता हूँ ये समझ जाएंगे। मतलब हमने कश्मीर में देखा जैसे वो पत्थरबाजी होती थी, उस पर बड़े एक्शन लिए गए, उसके बाद अब वहां नहीं दिखाई देती है, पर देश के अंदर वो पत्थरबाजी देखने को बोल दिया ना,
बिन भय होत न प्रीत गोसाई। अब जम्मू एंड कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो पत्थर फेंकेंगे वो आतंकी हैं, सेना को फुल फ्रीडम है आतंकी कैसे डील करना है। जनरल रावत ने क्या कहा, जो पत्थर चलाएगा वो मेरे लिए आतंकी है। शूट। जितना मैक्सिमम पत्थरबाजी होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में कहीं पे क्या होता है, फ्राइडे को जुम्मा में लोग निकलते हैं, वहाँ मौलवी जहर घोलते हैं और ये बाहर आके पत्थर फेंकते हैं। ताला लगा दो उस मस्जिद पे, मौलवी को अरेस्ट कर लो। ये पत्थरबाजों पे फास्ट एक्शन का मैं बोल रहा हूँ, मेरा इशारा किसी और की तरफ है। एग्जाम्पलरी सजा तो दो, ये 24 घंटा में ठीक हो जाएंगे। योगी जी का बुलडोजर चल रहा है उधर कर्नाटक में, कह रहे हैं कि योगी मॉडल ही लागू होगा यहाँ पे। अरे तो इजराइल में योगी मॉडल शुरू हो गया भाई। अभी इजराइल में योगी मॉडल शुरू हो गया। देखो, न्यूटन्स थर्ड ऑफ मोशन आपको समझना पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब राष्ट्रद्रोह करोगे, हिंदुओं को दबाते रहोगे, लव जिहाद करोगे, खाना में थूकोगे, काफिर बोलोगे, चक्कू मारोगे, राष्ट्रद्रोह करोगे, रोड पे खोद दोगे कि फौजी गाड़ी न जाए, तो काउंटर एक्शन तो होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ दिस थिंग होगा। मतलब कुल मिला के समझ में आ रहा है कि जो फास्ट इलाज है वो तेजी से हो और योगी मॉडल जैसा लागू हो। मैं यही कहना चाहता हूं, फिर मैं बोलूंगा, यूज ऑफ शक्ति हो, लेकिन जो इनोसेंट है, मुसलमान में भी कुछ लोग इनोसेंट हैं। अब्दुल कलाम तो राजभक्त थे ना। जो न्यूक्लियर सीक्रेट था वो 2 लोग को सिर्फ पता था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी ने कहा कि सर आई होप ये गोपनीयता रहेगी, तो वाजपेयी जी का तो सेंस ऑफ ह्यूमर अनोखा था। उन्होंने कहा अब्दुल कलाम जी डरने की जरूरत नहीं है, हम दोनों बैचलर हैं, इसलिए ये सीक्रेट हम दोनों से बाहर निकलेगा नहीं, हम दोनों बैचलर हैं। तो ऐसा है कि जब तक देश में मुसलमान भाई अब्दुल कलाम नहीं बनेंगे, उनको फैसला करना है। जिसको अब हमीद अंसारी को तिरंगा से कष्ट है, वंदे मातरम से कष्ट है, तो जाओ ना पाकिस्तान। जो लोग यहाँ शरिया लॉ बनाना चाहते हो तो जाओ ना भाई, अफगानिस्तान जानो, वहाँ शरिया लॉ है भाई। तुम एक जगह जाके मीट खाना चाहते हो, जहाँ मीट नहीं मिलता वहाँ रहोगे, या जहाँ मीट मिलता वहाँ रहोगे, जाओ वहाँ पे। अभी मैं किसी विद्वान को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू है तो उसको कानून की सजा कानून के हिसाब से मिले। अगर सरिया की मांग कर रहे हैं तो सरिया के हिसाब से यह है कि अगर रेप करोगे तो ऑन द स्पॉट आपको सजा दी जाएगी, अगर किसी का मर्डर किया तो ऑन द स्पॉट दी जाएगी, अगर वो हिंदू ने किया तो वो तो बाई लॉ वो 6 महीने 8 महीने में छूट के आ जाएगा। तो इस तरह का भी प्रावधान कर दिया जाए। भाई क्रिमिनल लॉ एक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक क्यों नहीं है? ऐसे थोड़ी होगा कि बैगन खाएंगे टमाटर नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं होता ना। ऐसे नहीं होता भाई। देखो, मैं फिर बता रहा हूं, प्रमुख मुद्दा क्या है। देश को मोदी जी खाली एक बहाना है, हिंदुस्तान को कमजोर करना है। जिस तरह से हम लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं, मैं देशों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि डिप्लोमेटिक बात हो जाएगी। मैं वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के क्षेत्र में नहीं घुसना चाहता, क्योंकि हम लोग को सबसे मीठा मीठा बात करना है, सबसे अपना हित निकालना है। सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, सब मतलब सब। हमको अपना हित देखना है, अहित नहीं। और मीठी मीठी बात करना है, लोगों की दोस्ती भी रखनी है और कुंफू की तरह गार्ड पे भी रहना है। क्योंकि देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है विदेशी ताकतों के साथ, हिंदुस्तान के जयचंदों के द्वारा। इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ कि आप यहाँ रहोगे और इसी थाली में छेद करोगे। ये सिस्टम नहीं चलेगा और इसके लिए बहुत स्ट्रांग हरकत करने की जरूरत है। कुछ लोग को दर्द होता है तो हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो सिन्हा साहब ने तो साफ साफ कह दिया है कि अगर दर्द होता है तो होने दो, और वो दर्द बहुत जरूरी है। अगर देश के साथ गद्दारी है तो सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री को इसके बारे में भी बहुत जल्दी सोचना चाहिए। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।